प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी समय के ऊपर है। समय को जिसने पहचान लिया, समय के साथ जिसने जीना सीख लिया, उसी का जीवन सार्थक है। एक सेठ थे। जिंदगी में उन्होंने जब से समझ आई तब से पैसा कमाना शुरू किया और अपने आप को इस तरह से पैसा कमाने में व्यस्त कर दिया कि उनके सारे सपने, उनको जिंदगी में जो जो कुछ काम करने थे वो सब धरे रह गए। बस उठते बैठते सोते जागते पैसा पैसा और पैसा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आए, इसी उधेड़ बुन के अंदर वो लगे रहते थे। और देखते ही देखते 70 साल की उम्र हो गई। मतलब 19-20 साल से वो व्यापार के क्षेत्र के अंदर उतर गया था बंदा जवानी में, और ना तो पत्नी को समय दे पाया, ना ही बच्चों को समय दे पाया, और ना ही माता पिता की सेवा कर पाया। गरीबों की सेवा करना तो दूर की बात रह गई। दिन रात ना तो उसके कोई दोस्त थे, ना कोई उसको अच्छी सलाह देने वाले। कभी वो सत्संग में भी नहीं गया। घर वाले बोलते, ये कोई उम्र है क्या सत्संग में जाने की, आराम से बुढ़ापे में जाऊंगा, अभी कमा लेने दो। और सचमुच में उसने इतना कमाया कि 7 पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ी भी उसकी बैठे बैठे खाएगी तो भी घुटने वाला नहीं, इतना कमाया। पर यह धन, यह वैभव, यह समृद्धि यदि आप स्वयं या मैं स्वयं उसका उपभोग ही नहीं कर पाऊं तो क्या फायदा ऐसी संपत्ति से। दोस्तों, जो जन्मा है सुनिश्चित है उसकी मृत्यु भी है। और एक दिन यमराज सेठ को लेने के लिए आ ही गए। सेठ ने कहा, भाई कौन तुम? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूं और अब तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। सेठ ने कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं है अभी तक, मुझे 1 महीने की मोहलत तो दे दो, फिर लेके चलना। अब मैं बस दुकानदारी छोड़ के जो जो मेरे सपने हैं उन्हें मैं पूरा कर लेता हूं, बीवी बच्चों को समय दे देता हूं। यमराज ने कहा, अब वो समय चला गया, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाऊंगा। एक काम करो। यमराज को सेठ कहते हैं, तुम मेरी आधी संपत्ति ले लो और मुझे 1 महीने के लिए माफ करो, लेके मत जाओ। मैं इन लोगों के साथ रहना चाहता हूं, अपनी संपत्ति का उपभोग करना चाहता हूं, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। यमराज ने कहा कि सेठ, अब ये बात असंभव है क्योंकि तुम्हारा समय हो चुका है। सेठ ने कहा, एक काम करो, 90% मेरी संपत्ति तुम ले लो, मुझे सिर्फ 1 घंटा दो। यमराज हंसने लगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और नहीं तुम्हें समय दे सकता। अच्छा, तुम पूरी की पूरी संपत्ति ले लो, 1 घड़ी तो मुझे दे दो। 1 घड़ी का समय सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं ताकि मैं दान पुण्य, अपनी जो संपत्ति मैंने
बड़े कठोर परिश्रम करके कमाई है उन्हें गरीबों में बांट तो दूं, अपनी वसीयत तो लिख दूं। सेठ को ना बोलते हुए यमराज ने कहा तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब सेठ को लगने लगा कि इतनी सारी संपत्ति से भी मैं एक घड़ी का समय भी खरीद नहीं सकता, और पागलों की तरह इस नश्वर संपत्ति को कमाने के लिए दिन रात लगा रहा, और अविनाशी धन जो है, जो मुझे यहां से जाने के बाद समस्त सुखों को दिलाने वाला है वहां पे स्वर्ग और अपवर्ग में, उसके लिए मैंने कुछ काम ही नहीं किया, उसके लिए मैंने समय ही नहीं निकाला। सेठ पश्चाताप करने लगा। यमराज सेठ को ले गए। सेठ की आत्मा इस लोक से परलोक चली गई, पर यह नसीहत हमें देके गई कि आज जिस धन के लिए हम दिन रात भागे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, यह धन यह वैभव हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों कुछ समय ऐसा निकालो जो हम अपने परिवार वालों को दे सके, अपने बच्चों को सुसंस्कारित कर सके, आध्यात्म साधना के अंदर लगा सके, दुखियों के दुख को मिटाने में हम लगा सके, असहायों की सहायता करने में हम लगा सके। यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तो समय हमारी भी वैल्यू करेगा, पर इस समय की वैल्यू को हम समझते ही नहीं, और जब समय चला जाता है तो दोस्तों बीते हुए समय को हम अपनी सारी जमीन जायदाद भी बेच के खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।